इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे और अर्थशास्त्र में इसे हम लोग एक्स इफ़िशियंसी के नाम से जानते हैं। हिंदी में हम इसको एक्स दक्षता कह सकते हैं। ये कंसेप्ट अर्थशास्त्र में पहली बार 1966 में हार्वे लेवेनस्टीन के एक लेख में मिलता है और वो लेख यहाँ हमने लिखा हुआ है, हार्वे लेवेनस्टीन एलोकेटिव इफिशियंसी वर्सेस एक्स इफिशियंसी, और ये अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू को 1966 के वर्ष में प्रकाशित हुआ है। इकोनॉमिक या यहाँ जिसे हम एक्स इफिशियंसी कह रहे हैं, इसका संबंध अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों की दक्षता से है, जिसमें हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि यदि ऐसी बाजार की स्थिति हो जिसमें जो फर्में उत्पादन कर रही हैं उनमें पूर्ण प्रतियोगिता का अभाव हो और सामान्य तौर पर एकाधिकार की स्थितियां या द्वयाधिकार की स्थितियां, मोनोपोली और डिओपोली जिन्हें हम कहते हैं, या इसी तरह से अन्य ऐसी स्थितियां जिनमें फर्में के मध्य जो कंपटीशन है वो अधिक न हो और एक तरह से फर्मों में एक अधिकार का तत्व हो और वो इतना हो कि उस तत्व के कारण फर्मों की जो बाज़ार में मांग होती है और उन पर जो मूल्य वो निर्धारित करते हैं वो एक ऐसे स्तर पर लाभ उनका अधिकतम हो जाता है जो एक तरह से अनुकूलतम या ऑप्टिमम नहीं कही जा सकती, या जिनको हम एफिशिएंट नहीं कह सकते। हमने देखा है कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में भले ही वो काल्पनिक हो, फर्मों की अनंत संख्या होती है, सभी फर्में आपस में प्रतिद्वंदिता करती हैं, एक समान वस्तुओं का उत्पादन करती हैं और सैद्धांतिक तौर पर ये माना जाता है कि उसमें जो उत्पादन का स्तर विभिन्न फर्में निर्धारित करती हैं वे उनके न्यूनतम लागत पर निर्धारित होता है, अर्थात वो इफ़िशियंट होती हैं, पूर्णतः इफ़िशियंट या दक्ष होती हैं। उस स्थिति में उनके दक्षता का स्तर पूर्ण होता है तो न्यूनतम लागत पर वो अपनी वस्तुओं को उत्पादित करती हैं और इसे कहा जाता है कि वो एक एफिशिएंट सॉल्यूशन होता है। लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि इन फर्मों को मार्केट पावर प्राप्त होती है, बाजार शक्ति जिसे हम कह सकते हैं, और जिसका अर्थ ये होता है कि वे इतने शक्तिशाली होते हैं कि बाजार में वो अपनी वस्तुओं को इस प्रकार से बेच सकते हैं, उनकी पूर्ति को निर्धारित कर सकते हैं कि वो इफ़िशिएंट या जो मिनिमम या लागत वाला स्तर है या उससे पहले ही अपने उत्पादन को निर्धारित करते हैं। यहाँ पर जो एक्स इफ़िशियंसी का कंसेप्ट है उसके माध्यम से ये देखा जाने का प्रयास किया है कि क्या ये अपूर्ण प्रतियोगिता की जो फर्में हैं वे
जिस स्तर पर अपना उत्पादन करती हैं, जिन्हें हम पारंपरिक तौर पर संतुलन की स्थितियां कहते हैं, वे अपनी लागतों को क्या उससे भी कम घटा सकती हैं, या वो ऐसे प्रयास कर सकती हैं, या उनको ऐसे इंसेंटिव होंगे जो प्रेरित करेंगे, ऐसे तत्व होंगे मार्केट में, बाजार में, जो उनको प्रेरित करेंगे कि वो अपने उत्पादन के स्तर को उस अधिकतम स्तर तक ले जाएं जितना उत्पादन वो कर सकते हैं। और यदि उस स्तर तक वो पहुंचते हैं तो जिस इफ़िशियंसी का प्रयोग होता है, या हम ये कह सकते हैं, इसी को लेविनस्टीन ने एक्स इफ़िशियंसी का नाम दिया। इसका मतलब है कि एकाधिकार युक्ति या एकाधिकारिक बाजारों में जो फर्में हैं, वे फर्में भी अपने उत्पादन को किस उच्चतम सीमा तक ले जा सकती हैं, और उस उच्चतम सीमा को, जिसको हम कह सकते हैं कि ये न्यूनतम लागत और अधिकतम उत्पादन की स्थितियां होंगी, तो कब और कैसे ये फर्में एक्स इफ़िशियंसी को प्राप्त करती हैं, और इसी दशा में हम देखने का प्रयास करेंगे कि इस रूप में ये एक्स इफ़िशियंसी है क्या। तो उस रूप में हमने 2-3 परिभाषाओं के रूप में 2-3 लिख दिया है इस बोर्ड पर अपने, ताकि ये आपको आसानी से मिल जाए, और इसकी हिंदी हम आपको साथ में बताते चल रहे हैं। एक्स इफ़िशियंसी refers to firm's ability to fully utilize its resources। एक्स इफ़िशियंसी जो है वो फर्मों के उस एबिलिटी को रिफ़र करता है जो वो अपने संसाधनों को पूर्ण तरह से उपयोग करके क्या कर सकती हैं, रिजल्टिंग इन मैक्सिमम पोटेंशियल अचीवेबल प्रोडक्शन गिवन द रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट विच इज रिफर्ड टू एज इफिशियंसी फ्रंटियर। इफिशियंसी फ्रंटियर एक शब्द प्रयोग हो रहा है। इफिशियंसी फ्रंटियर मतलब कि वो अधिकतम कुशलता जो वो उत्पादन क्षेत्र में प्राप्त कर सकती हैं, और जिस उत्पादन के स्तर पर ये कुशलता प्राप्त कर सकती है वो अधिकतम उत्पादन का स्तर क्या होगा, और अगर उसको प्राप्त करने की एबिलिटी इन फर्मों में हो तो हम कह सकते हैं कि उनमें एक्स एफिशिएंसी है, और वो उत्पादन के उस उच्चतम स्तर तक अपने उत्पादन को बढ़ा सकती हैं जहाँ तक उनके द्वारा उनके संसाधनों के दिए हुए होने पर बढ़ाया जा सकता है। इसी रूप में हम देख सकते हैं एक्स इफिशियंसी रिफर्स टू द डिग्री ऑफ द इफिशियंसी। देखिए इफिशियंसी का एक डिग्री होगी, एक स्तर होगा इफिशियंसी की एक, और उस इफिशियंसी को जब हम प्राप्त करते हैं उसको मेंटेन करते हैं बाय फर्म्स अंडर कंडीशंस ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। इसमें ये भी आ गया कि इम्परफेक्ट कंपटीशन की दशाएं हों और उसमें फर्में एक ऐसी कुशलता या दक्षता की ऐसी स्थिति को प्राप्त करेंगी जिसमें तो प्राप्त करेंगे। और इफिशियंसी इन दिस कंटेक्स्ट मीन्स ये कंपनी गेटिंग द मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम इट्स इनपुट। तो अपने आगतों से जो उन्होंने लगाया है जितनी, उससे जो अधिकतम उत्पादन संभव है वो उत्पादन वो प्राप्त करेंगी। ये इस इफिशियंसी का इससे अर्थ है। और ऐसा प्राप्त करने के लिए करती क्या है, इंक्लूडिंग एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी एंड मैन्युफैक्चरिंग इफिशियंसी। और ऐसा करते समय वो दो चीज़ों पर ध्यान देंगी कि अपनी एम्प्लॉय की उत्पादकता को बढ़ाएंगी और मैन्युफैक्चरिंग इफिशियंसी को बढ़ाएंगी। अभी हम मैन्युफैक्चरिंग इफिशियंसी की बात आगे डिटेल में समझा रहे हैं आपको। और एक्स इफिशियंसी आकर्स और कब ये घटित होती है, व्हेन ये फर्म हैज एन इंसेंटिव टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट विद द गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट। अब कह रहे हैं कि एक्स इफिशियंसी कब होती है,
तो कहा गया कि एक्स इफिशियंसी तब होती है जब फर्मों को ऐसी कहीं से प्रेरणा मिले कि वो अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रेरित हों और अपने उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए वो अपने एम्प्लॉय की या जो श्रमिक काम करते हैं या जो भी व्यक्ति उसमें लेबर फोर्स काम करती है उसकी उत्पादकता को बढ़ाएं। साथ ही साथ एक दूसरा टर्म और प्रयोग कर रहे हैं कि जिसमें वो उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ उत्पादन के साधनों की जो क्षमता है उसको इस प्रकार से बढ़ाएं कि उत्पादन इकाइयों की गुणवत्ता क्वालिटी भी सुधर जाए और विभिन्न साधनों के या प्रबंधकीय जो क्षमता है उसमें सुधार हो जाए, या जितने सुधार संभव हैं वो सब हों, टेक्निकल प्रोग्रेस हो जाए, सारी इस तरह से जितनी संभव है सब के माध्यम से वो इस उत्पादन को बढ़ाएंगे। और अगर ये क्षमता किसी अपूर्ण प्रतियोगी फर्म में हो, अपूर्ण प्रतियोगी फर्म कहने का बार बार ये अर्थ है कि ऐसी फर्में हैं जिसमें प्रतियोगिता पूर्ण नहीं है, और सामान्य तौर पर ये स्थितियां अल्पाधिकार, द्वयाधिकार और एकाधिकार की स्थितियां हो सकती हैं। इसमें फर्में किस दक्षता तक, किस क्षमता तक अपने उत्पादन को बढ़ा सकती हैं, वैसी स्थिति में जब इन्हें उत्पादन बढ़ाने के लिए कहीं से होना पड़ता है, प्रेरित होती हैं, उस स्थिति में इस दक्षता को हम एक्स दक्षता या एक्स एफिशिएंसी के नाम से जानते हैं। यहीं एक टर्म और इसका उल्टा भी प्रयोग हो सकता है कि अगर फर्मों में ये दक्षता नहीं है कि अपने उत्पादन स्तर को, जो उनका वर्तमान उत्पादन स्तर है, कहीं से उनको इस तरह की प्रेरणा नहीं मिलती कि वो उसको बढ़ाने, तो इसका मतलब है कि वो उसको नहीं बढ़ाने में असफल हैं या इनएबिलिटी है उनमें, और ऐसी स्थिति में इसको एक्स इनएफिशिएंसी के रूप में हम इसको देखते हैं। तो अगर मैक्सिमम उत्पादन स्तर तक वो बढ़ाने में सफल हो जाए, होने की स्थिति है, तो हम इनको एक्स एफिशिएंसी कहेंगे, और यदि इसमें वो अक्षम है तो हम इसको एक्स इनएफिशिएंसी के रूप में देखेंगे। तो दोनों टर्म को एक दूसरे इस रूप में हम प्रयुक्त करते हैं। यहाँ एक बात और हम बता दें कि सामान्य तौर पर हमने जो पढ़ा है उसमें ये देखा है कि अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो फर्में, वो क्योंकि मार्केट पावर उनके पास होती है, उनकी वस्तुओं में एकाधिकार के तत्व होते हैं, और उनकी वस्तुएं बाजार में उस उत्पादन स्तर के पहले जो न्यूनतम लागत का उत्पादन स्तर है, जो इफ़िशिएंट उत्पादन स्तर हो सकता है सबसे बेहतर, उससे पहले ही वो अपने संस्थिति या उत्पादन को निर्धारित करते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य लाभ अधिकतम करना होता है, और वो लाभ अधिकतम हो जाता है क्योंकि बाज़ार में उन्हें कम्पीट नहीं करना पड़ता, और अगर है भी कंपटीशन तो इतना कम है कि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है तो ये देखने को मिलता है कि वे फर्में भी फिर इस तरह की जो सुधार करने लगती हैं अपने उत्पादन प्रक्रिया में, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग इफ़िशिएंसी के रूप में जानते हैं, वो प्रबंधन में सुधार होता है, और श्रमिकों की गुणवत्ता में उनको प्रशिक्षण करके जैसे भी, मतलब लागत, उसी लागत पर वो उत्पादन के स्तर को पहले के तुलना में बढ़ाने में सक्षम हो जाते हैं, और उस स्थिति में इसे हम एक्स दक्षता या एक्स इफ़िशिएंसी का नाम देते हैं। तो हम मैन्युफैक्चरिंग इफ़िशिएंसी की बात कर रहे थे, और एक्स इफ़िशिएंसी थियरी, हमने कहा कि ये जो थियरी है ये हार्वे लेवेनस्टीन की थियरी है, और दो शब्द यूज हुए हैं, एक एलोकेटिव इफ़िशिएंसी और एक है एक्स इफ़िशिएंसी। एलोकेटिव इफ़िशिएंसी का यही मतलब है कि जो साधनों का उनके दिए हुए हैं उन साधनों को ही इस तरह से वो एक एलोकेशन करते हैं, विभिन्न साधनों का इस प्रकार से उनका समायोजन करते हैं कि ताकि वो ऐसा उत्पादन करें जिन पर उनका लाभ अधिकतम हो जाए। और जो दूसरे तरह का इफ़िशिएंसी है जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग इफ़िशिएंसी कह रहे हैं, उसका वो उपयोग वहाँ नहीं करते थे। लेकिन इस
एक्स इफिशियंसी में हम एलोकेटिव इफिशियंसी, जिसमें हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उसके साथ से साथ हम संसाधनों उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, मैनेजमेंट में सुधार करते हैं, और उत्पादन के साधनों, या जिसको हम एक तरह से कहते हैं कि इंटरनल जो स्थितियां होती हैं उत्पादन के संदर्भ में, उन सब में इस तरह का सुधार किया जाता है जिससे उत्पादकता में बढ़ जाए, उनकी क्वालिटी बढ़ जाए, उत्पादन की लागतें घट जाएं, न्यूनतम हो जाएं, या उत्पादन अधिकतम हो जाए। और इसको हम कहते हैं कि ये उत्पादन की अधिकतम स्थिति, जिसको हम कहते हैं कि ये प्रोडक्शन की या की जो अधिकतम सीमा है, जिसको हम फ्रंटियर कह रहे हैं, वहाँ तक हम पहुँच जाएं। तो इस रूप में ये कहा जाता है कि अगर कंपटीशन न हो तो ये अपूर्ण प्रतियोगिता की फर्में ऐसा नहीं करती हैं, लेकिन इसलिए कि प्रतियोगिता जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे एक्स इफिशियंसी की स्थितियों में बढ़ेगी। तो ये थियरी ये एक तरह से दिखाती है कि एक्स इफिशियंसी थियरी स्टेट्स दैट ये ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मार्केट कंपटीशन विल प्रेशर फर्म्स, मतलब अगर बाजार में प्रतियोगिता की दशाएं बढ़ें तो ये फर्मों पर ये दबाव बनाएगी कि वो प्रोड्यूस विद मोर एफर्ट, और वो अधिक और प्रयास करें उत्पादन करने के लिए, और इस प्रकार के उत्पादन करें दैट द फर्म इज प्रोड्यूसिंग क्लोजर टू द फ्रंटियर्स, इतना वो फर्में जो हैं वो इतना अधिक उत्पादन करें कि जो अधिकतम उत्पादन है फ्रंटियर की स्थिति है वहाँ तक उत्पादन करने की क्षमता अपने में डेवलप करें, और इसी को हम लोग एक्स इफिशियंसी के नाम से जानते हैं। तो एक्स इफिशियंसी को एक दूसरे रूप में हम दिखा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखते हैं कि आप ये देखें कि एवरेज कास्ट एक्चुअल कितनी है। ये एक्स इफिशियंसी के पहले की स्थिति है कि जो एवरेज कास्ट है उस एवरेज कास्ट को क्या और कम किया जा सकता, और तभी कम होगा जब उत्पादन के साधनों की मात्रा या इनपुट्स जो हैं उनको स्थिर रखते हुए हम उत्पादन को इतना बढ़ा दें कि हमारी लागतें गिर जाएं, और हम अगर उच्चतम स्तर तक पहुँचें तो हमारी लागतें गिरेंगी। तो जब हम उन जैसे हम कहते हैं कि एलोकेटिव इफिशियंसी या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के साथ साथ हम मैन्युफैक्चरिंग इफिशियंसी को भी बढ़ाएं और इस तरह बढ़ा के लागतों को घटाएं, तो लागतें जब घटेंगी तो औसत लागत घट जाएगी। इसको हम कह सकते हैं कि ये लोवेस्ट या लोवेस्ट पॉसिबल कास्ट एवरेज कास्ट होगी, या इसको हम दूसरे रूप में इस तरह से कह सकते हैं कि ये पोटेंशियल एवरेज कास्ट होगी, जो इन सब सुधारों जिसको हम कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इफिशियंसी को हम डेवलप करें और उसके माध्यम से लागतों को घटाएं, और किस स्तर तक कितनी लागतें हम घटा सकते हैं। तो जो मिनिमम कास्ट होगी वो होगी, तो एक्चुअल कास्ट है ये, और मैक्सिमम वो हो सकती है मिनिमम कास्ट। और इस प्रकार से एक कर्व हमने बनाया, ये एक्चुअल एवरेज कास्ट है, और एक कैल हमने बनाया है ये लोवेस्ट पॉसिबल एवरेज कास्ट है, मतलब ये पोटेंशियल एवरेज कास्ट है जो एक्स इफिशियंसी के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। तो अब हम इसको एक दोनों तरह से व्यक्त कर सकते हैं कि अगर हम एक्चुअल से लोवेस्ट पॉसिबल तक पहुंच जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि हमें एक्स इफिशियंसी है, तो एक्स इफिशियंसी की ये लिमिट है। और अगर हम न पहुंच पाएँ तो इसका मतलब कि वर्तमान में एक्चुअल एवरेज कास्ट ये है, और इतना होती तो ये एक्स इफिशियंसी होती। लेकिन अगर इनेबिलिटी है, फर्में वहाँ तक नहीं पहुँच सकती हैं, तो इसका मतलब कहा जाता है कि ये दोनों का डिफरेंस है, ये फर्म के इनएबिलिटी को प्रस्तुत करता है, या फर्मों के इस अक्षमता को प्रदर्शित करता है कि फर्म जो है उस सीमा को, जो उच्चतम सीमा है, उसको प्राप्त नहीं कर सकती, और दोनों के बीच में डिफरेंस है। और इस डिफरेंस को हम एक्स इनएफिशिएंसी के नाम से जानते हैं, अर्थात ये एक्स अदक्षता है, और अदक्षता है तो हम एक्चुअल हमारा कम होगा, और दक्षता है तो हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इस प्रकार से एक चित्र के माध्यम से भी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं।
अब जरा हम आते हैं आपको ये दिखाने के लिए कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी क्या होती है, और यही मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्टिव वो है इफ़िशियंसी, ये एक्स इफ़िशियंसी की का मेन जो है आधार है, और जिसके आधार पर हम इसको डेवलप करते हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट इज फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एक शब्द है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी, और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग इफिशियंसी। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी में हम क्या करते हैं, हम उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कुल कितना उत्पादन हो रहा है उसी उत्पादन को और बढ़ा दें। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी इज फोकस्ड ऑन द इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, जबकि दूसरी ओर मैन्युफैक्चरिंग इफिशियंसी इज नॉट अबाउट इंक्रीजिंग productivity but increasing effectiveness and quality of work। कार्य की प्रभावशीलता को और कार्य की क्वालिटी को, गुणवत्ता को में ये सुधार करते हैं, और साथ ही साथ ये भी करते हैं कि मिनिमाइजिंग रिस्क एंड रिड्यूसिंग लॉसेज। ये है मिनिमाइजिंग रिस्क को कम करते हैं, और रिड्यूसिंग लॉसेज और क्या करते हैं, इंक्रीजिंग क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वर्क। तो यहाँ कहने का अर्थ ये है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी है, ये जो है एक्स इफिशियंसी से संबंध नहीं है। एक्स इफिशियंसी से जो संबंध है वो है मैन्युफैक्चरिंग इफिशियंसी, और मैन्युफैक्चरिंग इफिशियंसी में हम फर्मों मैनेजमेंट में सुधार करते हैं, और मैनेजमेंट में सुधार के माध्यम से क्या करते हैं कि वर्क की क्वालिटी और वर्क की इफेक्टिवनेस को प्रभावित करते हैं, बढ़ाते हैं, और हम रिस्क को मिनिमाइज न्यूनतम करते हैं, और लागत को रिड्यूसन करते हैं, और ऐसा करके हम लागत को न्यूनतम करने का प्रयास करते हैं। और जब लागत न्यूनतम होगी तो वही स्थिति को हम कह सकते हैं कि प्रति इकाई लागत जब अधिक न्यूनतम होती है तो प्रति इकाई उत्पादकता जो है बढ़ती है। तो इस प्रकार से हम उत्पादन को अधिकतम करने की स्थिति में मैन्युफैक्चरिंग इफिशियंसी को प्राप्त करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग इफिशियंसी के माध्यम से हम एक्स इफिशियंसी को प्राप्त करेंगे। अब एक सवाल और उठता है कि कैसे ये निर्धारित हो कि फर्म जो है वो एक्स इफिशियंसी उसमें है या नहीं है। उसके लिए ये देखने का प्रयास करते हैं कि फर्म जो उत्पादन वर्तमान समय में कर रही है इसकी एक तरह से एवरेज कास्ट क्या है, प्रति इकाई लागत कितनी है। और जब फर्म अपने अधिकतम उत्पादन को प्राप्त करेगी और तब प्राप्त करेगी जब वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग
इफिशियंसी दोनों तरीकों को अख्तियार करेगी, वैसी स्थिति में उत्पादन की प्रति इकाई लागत घट के कितनी हो जाएगी। और फिर हम देखेंगे कि इसमें कितना कौन लागत के कम होने का जो है उसको हम एक तरह से कहते हैं कि एक उत्पादन को हम मानेंगे कि ये एक्चुअल उत्पादन है और दूसरे उत्पादन को हम मानेंगे कि ये प्रमाणीकृत उत्पादन है, स्टैंडर्डाइज्ड या स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है। तो एक एक्चुअल प्रोडक्शन होगा, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्शन होगा। एक्चुअल प्रोडक्शन में लागतें ज़्यादा होंगी या प्रति इकाई वो जो है लागत अधिक होगी और उसमें कम होगी। और इन दोनों के आधार पर हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि फर्म में कुशलता या अकुशलता की स्थिति कैसी है, और उसके आधार पर अगर फर्में उस संभावित जो पोटेंशियल है उसको स्तर को प्राप्त कर जाती हैं तो हम कहते हैं एक्स इफिशिएंट हैं फर्में, और यदि वो प्राप्त नहीं कर पाती हैं तो हम कहेंगे एक्स इनइफिशिएंट हैं या एक्स इनइफिशियंसी है फर्म के अंतर्गत। तो ये जो स्टैंडर्ड या जो पोटेंशियल वो है फ्रंटियर है, अधिकतम उत्पादन की जो सीमा है किसी फर्म के लिए कैसे निर्धारित हो, तो इसके लिए कहा जाता है कि इसके लिए एक तो ये है कि फर्म अपने पुराने अनुभवों से, फर्म अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने श्रमिक हैं, कितनी पूंजी है, मशीनें हैं, टेक्नोलॉजी क्या है, पर इसके आधार पर एक असेसमेंट कर सकती है कि हम इन दिए हुए संसाधनों से सारी प्रक्रियागत परिवर्तन करते हुए, उत्पादकता को बढ़ाते हुए और या मैन्युफैक्चरिंग जो इफ़िशियंसी है जिसमें हम मैनेजमेंट में सुधार करके और सारे साधनों के मध्य जो कोऑर्डिनेशन है उसमें इस तरह से कैसे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर एक दूसरे रूप में हम इस प्रकार से कहते हैं कि जब फर्म में कोई ये प्रेरणा हो, फर्म प्रेरित हो अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए, तभी वो उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करेगी। अन्यथा क्योंकि एक आधिकारिक ये फर्में हैं, अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उत्पादन करते हैं और ऐसा उत्पादन करते हैं जो वास्तव में उस अधिकतम सीमा के पहले है जितना उत्पादन वो कर सकते हैं, लेकिन उनको ऐसी कोई प्रेरणा नहीं होती कि क्योंकि वो जितना उत्पादन करते हैं उस पर वो अधिकतम लाभ प्राप्त करते हैं, जितनी लागत लगाते हैं उस पर जो अधिकतम लाभ उन्हें प्राप्त होता है। तो न तो श्रमिक और न तो मैनेजमेंट कोई भी नहीं चाहता कि हम और उत्पादन को बढ़ाएं, क्योंकि उत्पादन जो परिस्थिति है उसमें उत्पादन की लाभ की जो स्थितियां हैं उसमें ये श्रेष्ठ बेहतर है। लेकिन प्रेरणा अगर उनको ऐसी मिले, और प्रेरणा तभी मिलेगी जब प्रतियोगिता बढ़ेगी, और जब प्रतियोगिता बढ़ेगी तो प्रतियोगिता बढ़ने पर दिक्कतें उत्पन्न होंगी और ये स्वतः फर्में प्रेरित होंगी कि ये अपने उत्पादन को बढ़ाएं और कहाँ तक बढ़ाएं, जहाँ तक मैक्सिमम ये बढ़ा सकते हैं। तो उस स्थिति में ये एक्स इफिशिएंसी थियरी स्टेट्स दैट द ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मार्केट कंपटीशन विल प्रेशर फर्म्स टू प्रोड्यूस विद मोर एफर्ट सो दैट द फर्म इज प्रोड्यूसिंग क्लोजर टू देयर फ्रंटियर। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि हम इस के माध्यम से जो एकाधिकारिक स्थितियां हैं और एकाधिकारिक स्थितियों में फर्में जो उस स्थिति में अपने उत्पादक के स्तर को जहां है वहां से आगे नहीं बढ़ाती हैं जब तक कि बाजार में प्रतियोगिता का उन्हें सामना नहीं करना पड़ता, और जैसे जैसे प्रतियोगिता की स्थितियां बढ़ती हैं वैसे वैसे ये फर्में भी अपने उस उत्पादन के स्तर को प्राप्त करने का प्रयास करती हैं जो अधिकतम उत्पादन वो प्राप्त कर सकती हैं, और वैसा करने के लिए उन्हें अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग इफिशियंसी में सुधार करना होगा, अभिवृद्धि करनी होगी, और ऐसा वो करेंगे तभी इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस रूप में जो लेवेंस्टीन की थियरी थी और जिसमें हम केवल आज इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि
एक्स इफिशियंसी क्या है, एक्स दक्षता क्या है। और जो एक्स दक्षता है वो एक तरह से उस फर्म की एबिलिटी को शो करता है, उनकी क्षमता को शो करता है, योग्यता को शो करता है कि क्या वे अपनी फर्मों के में कार्यप्रणाली में सुधार करके उस उच्चतम स्तर को उत्पादन को प्राप्त कर सकती हैं जो इन दिए हुए संसाधनों से वे प्राप्त कर सकती हैं। और ऐसा करने के लिए जो सुधार उन्हें करना है वो मैन्युफैक्चरिंग इफ़िशियंसी के माध्यम से करना है। और मैन्युफैक्चरिंग इफ़िशियंसी का ये अर्थ होता है कि ये फर्म के इंटरनल कैपेसिटी को, इंटरनल इफ़िशियंसी को बढ़ाना है। और विद इन द फर्म, ये फर्म के भीतर ही ये संभव है। और फर्म के भीतर संभव कैसे है? ये श्रमिकों की कार्य कुशलता बढ़ा के, प्रबंधकीय व्यवस्था में सुधार करके, या जिस किसी भी रूप में ये हो। अब यहाँ एक और प्रश्न उठता है कि किन किन रूपों में हो, तो उन सारे चीज़ों को तो नहीं बताया जा सकता। इसका मतलब है कि सुधार है और ये सुधार प्रबंधकीय जो प्रबंधन है फर्म का वो करेगा और वो ये जान पाएगा या देख पाएगा कि उसको क्या करना है। किसी तीसरे को इसमें नहीं उलझना या राय नहीं देगा, वो उसके भीतर ही ये सुधार करना है। और ये सुधार एक तरह से कहा जा सकता है कि अनक्लासिफाइड है, मतलब वो वर्गीकृत नहीं है, बताया नहीं जा सकता, अनस्पेसिफाइड है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि नोन भी नहीं है, व्यक्त भी नहीं किया जा सकता। तो एक्स का एक अर्थ होता है अननोन या स्पेसिफाइड, अवर्गीकृत या अज्ञात। और उस संदर्भ में यदि हम देखें तो एक्स इफिशियंसी का ये भाव निकलता है कि फर्मों के भीतर इस तरह के तमाम कारक मौजूद हैं जिनमें सुधार करके फर्में अपने कुशलतम उत्पादन के स्तर तक पहुंच सकती हैं। वो ये सुधार उनकी गुणवत्ता में करेगा, वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार होगा, श्रमिकों या संसाधनों की गुणवत्ता में सुधार होगा और उसके माध्यम से लागतें घटेंगी और उत्पादन का स्तर बढ़ेगा। और इस प्रकार से अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत भी, या ऐसी बाजारें जिसमें एकाधिकार के तत्व वर्तमान हैं, वैसी स्थितियों में भी एक्स इफिशियंसी प्राप्त की जा सकती है। पूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं में तो ये संभव ही होता है। पूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं में तो उच्चतम अनुकूलतम उत्पादन के स्तर तक इफिशियंट जो स्थिति होती है वहाँ तक हम पहुँचते हैं। लेकिन जहाँ पूर्ण प्रतियोगिता की दशाएँ नहीं होती और जैसा सामान्यतः व्यवहार में पूर्ण प्रतियोगिता की दशाएँ नहीं मिलती हैं, वैसी स्थिति में एकाधिकारी बाजारीय स्थितियों में एक्स इफिशियंसी को प्राप्त तभी किया जाएगा, कर सकते हैं, जब फर्मों के भीतर ये प्रेरणा जागृत हो कि वो अपने उत्पादन स्तर को बढ़ाएं, श्रमिक भी चाहें कि हम अपनी उत्पादकता बढ़ाएं, मैनेजमेंट भी चाहे। और ये प्रवृत्तियां तभी आती हैं जब कंपटीशन की स्थितियां होती हैं, बाजार में अभिवृद्धि होती है प्रतियोगिता में, और प्रतियोगिता बढ़ने पर फर्मों के लाभ में कमी आएगी। और इस नाते अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो दिक्कतें होंगी। इस नाते वो एक्स इफिशियंसी के माध्यम से अपने उत्पादन के स्तर को पोटेंशियल जो अधिकतम है या जो फ्रंटियर है वहाँ तक ले जाने का प्रयास करती हैं। अगर हम उस फ्रंटियर सीमा तक पहुँच सकते हैं तो कहा जाएगा एक्स इफिशियंसी जो है वो 100% है। और यदि नहीं पहुँचते हैं तो जितना कम रह जाती है वो कहा जाएगा उतना इनएफिशिएंट है, अदक्ष है। तो आज के इस वीडियो में हमने केवल आपको ये दिखाने का प्रयास किया है कि इस कंसेप्ट को आप समझने का प्रयास करें कि ये एक्स दक्षता है क्या है, और अपूर्ण प्रतियोगिता वाली बाजारों में जो पारंपरिक तौर पर हम पढ़ते आए हैं कि ये पढ़ते हैं कि उत्पादन का स्तर जो उनका होता है वो संस्थित की दशाओं में, इक्विलिब्रियम की दशाओं में भी न्यूनतम उत्पादन स्तर के पहले ही होता है।
औसत लागत की जो दशाएं होती हैं उसमें कहाँ पर हम होते हैं, तो उस स्थिति में हम ये देखने का प्रयास करें, इसके माध्यम से दिखाया गया है कि एक्स दक्षता के माध्यम से ये दिखाया गया है कि जैसे जैसे प्रतियोगिता का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे स्थिति में अपूर्ण प्रतियोगिता वाली दशाओं के अंतर्गत भी फर्में एक्स दक्षता प्राप्त करके या एक्स दक्षता द्वारा निर्धारित उत्पादन के स्तर को प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। और 1966 में जब ये लेवेंस्टीन का लेख आया है एलोकेटिव इफिशियंसी एंड एक्स इफिशियंसी, तब से हमने इस तत्व पर बल दिया। अन्यथा ये माना जाता था कि पूर्ण दक्षता के स्तर तक एक आधिकारिक फर्में नहीं जाती हैं और उससे बहुत पहले ही वो अपने उत्पादन को निर्धारित करती हैं, क्योंकि लाभ को अधिकतम करने के लिए वो अपने पूर्ति को घटा बढ़ा के और सामान तो वो एडजस्ट करती हैं ताकि लाभ अधिकतम हो, इस नाते वहाँ तक जाने का प्रयास नहीं करती। लेकिन अगर पूर्ण प्रतियोगिताओं की स्थितियाँ बढ़ती हैं तो ऐसा करने के लिए वो विवश होती हैं, प्रेरित होती हैं और तब ऐसा करती हैं, और तभी एक्स इफिशियंसी और एक्स इनएफिशिएंसी की चर्चा हम उस संदर्भ में करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।